हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान। तो आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कोड है 825 KD और सन 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। पूर्णांक है 70 नंबर का और यहाँ पर अनुक्रमांक डालेंगे आप लोग और यहाँ पर नाम डालेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। तो यहाँ पर थोड़ा निर्देश देख लेते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट है। इसमें आपको 3 घंटे हल करने के लिए पेपर मिलेगा और 15 मिनट पढ़ने के लिए। और समय निर्देश इसको ज़रूर देख लीजिएगा ध्यान से। समय निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यहाँ पर 3 नंबर टॉपिक देखेंगे। यहाँ प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित हैं। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इससे अगर आप लोग इसको देख लेते हैं तो आपको पेपर में कुछ भी गलती नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं मेन टॉपिक। यहाँ पर आपको दिया है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न। इसको सबसे पहले देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर 1789 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर दूसरा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर, रिंडरपेस्ट का संबंध है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मावेश की बीमारी, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्रता राष्ट्र कब बना। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1948 ईस्वी, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, श्वेत क्रांति संबंधित हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। तो आपका उत्तर हो जाएगा हल्दिया से इलाहाबाद, ए नंबर। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु, सी नंबर। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर को, ए नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर बैंकिंग। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, बी नंबर। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, काली मिट्टी। आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। 20 में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। 14 नंबर प्रश्न है, कर्तन दाहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। कहाँ पर पाई जाती है, मिजोरम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है। तो आपका उत्तर हो जाएगा लौह आवश्यक, ए नंबर। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कोयला, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर है, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, फ्रांस से विकसित देश। अगर आपको कुछ इसमें डिस्टर्ब लगेगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा बुक से, सभी सही हैं, लेकिन आप लोगों को अगर दिक्कत लग रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक, ए नंबर। चलिए अब हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लास्ट विकल्प है MCQ। इसको देख लेते हैं ध्यान से। तो 20 नंबर है, निम्न में से किसी वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम प्रेरित किया गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर 1986 ईस्वी। चलिए आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हुए।
आप लोग अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपके 20 में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए खंड बा देखते हैं। खंड बा यहाँ पर वर्णनात्मक है। चलिए इसको देखते हैं। निम्न प्रश्न के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्द में दे दीजिए। तो आपको प्रत्येक उत्तर देना है कम से कम 80 शब्द में। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। आपको आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों के बारे में उल्लेख करना है। आप लोग पढ़े होंगे, तो आपको अगर हल कर देते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। चलिए अथवा करके दिया है, अगर आपको ये नहीं पता है तो अथवा करके दिया है यहाँ पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 प्रमुख प्रभाव के उल्लेख कीजिए। अगर आपको वो नहीं पता है तो यह दूसरा लिख सकते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 प्रमुख प्रभावों का उल्लेख कीजिए। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, इनके किन्हीं 2 कार्य का उल्लेख कीजिए। आप लोग राजनीतिक से क्या समझते हैं, आपको इसके 2 उल्लेख बताना है। अगर इसको आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर जरूर पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर अथवा करके दिया गया है, इसको देख लेते हैं। लोकतंत्र के किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। इसमें से आपको एक करना है। आप लोग दोनों तैयार कर लीजिएगा ताकि पेपर में आपको दिक्कत ना हो। 3 नंबर है, इसको देखते हैं। औद्योगिक प्रदूषण के नियम हेतु विभिन्न उपायों का समझाइए। तो आप लोग इसको कुछ पढ़ना ही नहीं है, आप लोग इसको समझते ही होंगे। प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विभिन्न उपायों का सुझाव देना है। तो आप लोग इसको ज़रूर लिख कर आइएगा, आपको 4 नंबर पक्के मिल जाएंगे। और यहाँ पर अथवा करके दिया है, इसको देख लेते हैं। ऊर्जा के प्रारंभगत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो आप लोग इसको देख लेना। 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, भारत विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आपको विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं इसके बारे में लिखना है। और अथवा करके दिया है, ये भी आप लोग देख लीजिए। सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो आप लोग दोनों तैयार कर लीजिएगा, एक ना एक जरूर फंस जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। वर्णनात्मक 2 है, यहाँ पर देखते हैं। वर्णनात्मक 2, निम्न प्रश्न के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्द में दीजिए। कम से कम आपको 80 शब्द में इसमें भी देना है। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का योगदान बताइए। आपको जर्मनी और यूरोप से राष्ट्रवाद के उदय का इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का योगदान बताना है। तो अथवा करके दिया है इसमें भी। तो अथवा करके यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन पर प्रकाश डालिए। अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। चलिए इसी प्रकार 6 नंबर प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए। आपको इसमें 4 नंबर मिलेंगे, आपको ज़रूर लिख कर आना है। चलिए यहाँ पर अथवा करके दिया है, इसको देख लेते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपको भारत की संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन करना है। 7 नंबर है, नवीकरण योग्य एवं पुनः चक्रीय संसाधन को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीय विकास में इनके क्या योगदान हो सकते हैं। तो अथवा करके दिया है, वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। वन संरक्षण में सामुदायिक भूमिका की विवेचना कीजिए। आपको इसमें भी 6 नंबर मिलेंगे अगर आप पूरा लिखकर आते हैं तो चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण किससे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने के वाले कारकों की विवेचना कीजिए। चलिए अथवा करके दिया है यहाँ पर, उपभोक्ता के अधिकारों से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की उपभोक्ता की विवेचना कीजिए। आपको 6 नंबर मिलेंगे अगर उपभोक्ता के अधिकारों से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिख कर आएंगे तो। चलिए यहाँ पर देखते हैं, मानचित्र है, आपको मैप मिलेगा वहाँ पर, मतलब भारत का नक्शा, उसमें दर्शाना है मानचित्र संबंधित प्रश्न। तो इसको निर्देश देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं 9A देख लें, निम्नलिखित पर स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में स्टार चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। सही नाम तथा अंकन के लिए 1 2 + 1 2 अंक निर्धारित है, मतलब 1 नंबर मिलेंगे और 1 और +2 नंबर हो जाएंगे आपके। यहाँ पर दिया गया है
वह जनपद जहाँ चोरी चारा कांड घटना घटी, तो आपको स्टार यहाँ पर बना देना जहाँ पर चोरी चारा कांड हुआ था, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 2 नंबर है, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, तो आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो अगर आपको पता है वहाँ पर स्टार बना देना है, बस आपको 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं, इसी प्रकार सभी हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।